जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बल्ब भी काफ़ी हद तक मल्टीपल हो चुके हैं। तो अब इनको एक नया पॉट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कौन सा प्लांट है और मैं ये सब क्या कर रही हूँ, सभी मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले साल मैंने लिली प्लांट के जो रेन लिली होती है उसके कुछ बल्ब खरीदे थे और फिर मैंने उसको एक छोटे से पॉट में लगा दिया था। तो मैंने मुश्किल से 8 से 10 बल्ब खरीदे थे और उनको रिपोर्ट किया था। उसके बाद अब इसमें इतनी ज़्यादा बल्ब हो चुके हैं और इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं कि अब ये छोटे से पॉट में इनका रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप देख सकते हैं गमला भी मेरा क्रैक हो गया है, तो मुझे इन्हें एक नया पॉट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो रेन लिली का प्लांट होता है वो बल्ब से ही ग्रो होता है और बल्ब बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे जैसे पिछले साल मैंने इन्हें लगाया था, इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और उसके बाद फिर बल्ब भी बहुत ज़्यादा हो गए। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी और छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब इसमें आने लग गए हैं। और रूट्स तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा जाल सा बन गया है रूट्स का। तो इनको अब मुझे अलग करना है और अलग करके अब मैं इन्हें एक नया पॉट दूंगी। तो जब बारिश आती है तभी इसमें फूल खिलते हैं। तो इसके लिए अभी इस समय इसकी थोड़ी सी रीपॉटिंग और थोड़ी सी इसमें कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी फिर आगे हमको इसमें ढेर सारे फ्लावर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपके पास रेन लिली है तो आप इस तरीके से पूरा प्रोसेस करिए, और नहीं है तो आप इसके बल्ब मंगा सकते हैं। ऑनलाइन इसके बल्ब बहुत ईजिली मिल जाते हैं और अगर आप चाहें तो नर्सरी पे भी मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपके पास है तो आपको इस तरीके से उन बल्ब को थोड़ा सा बाहर निकाल के उनकी मिट्टी को हटा के और थोड़ी देर हवा में छोड़ देना है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको नया पॉट देना तो नया पॉट दीजिए, और नहीं तो फिर वापस से आप उसी पॉट में इसको लगा सकते हैं। क्योंकि बल्ब के जो प्लांट होते हैं उसमें फंगस का और जो बल्ब के गलने का और सड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे में अगर आप 2 साल में या 3 साल में एक बार प्लांट को निकाल के और उसके बाद उसके बल्ब को थोड़ी हवा दें, थोड़ा उसको एयर में रखें और फिर वापस से उसको रिपोर्ट करें, तो उससे क्या होता है कि एक तो बल्ब को हमें थोड़ा सा मिट्टी में रहे जो उसमें फंगस के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्लस क्या होता है कि बहुत सारे बल्ब जब मल्टीपल हो जाते हैं तो आप उनको अलग अलग जगह पे लगा भी सकते हैं। तो ये मार्च का जो समय होता है, मार्च या अप्रैल के भी 10-15 अप्रैल तक आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी मैं आगे भी अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी। तो बहुत सारे बल्ब निकल गए हैं। इसके बल्ब बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं। लेकिन उन छोटे बल्बों में भी अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं या फिर अब आप नर्सरी से जाके खरीद रहे हैं तो बल्ब का साइज जितना बड़ा वहाँ पे हो, सबसे बड़े बड़े वही आप लीजिएगा, क्योंकि जो बड़े बल्ब होते हैं उनमें फूल ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। अगर छोटे बल्ब होते हैं तो कभी कभी होता है कि पूरा 1 साल बल्ब अपने आप को ग्रो करने में लगा देता है, वो फ्लावर नहीं देता है। जैसे मैंने तो खाली जो बल्ब थे उनको सेपरेट किया है, सभी बल्ब को सेपरेट नहीं कर रही हूँ मैं। जो बल्ब आपस में इकट्ठा है उनको और छोटे हैं तो उनको मैं अलग नहीं कर रही हूँ, उनको अभी मैंने एज इट इज ही लगे रहने दिया है। नेक्स्ट ईयर जब मैं इनको फिर से हटाऊंगी, फिर से रिपोर्ट करूंगी, तो फिर अगर ये और बड़े हो गए होंगे तो फिर मैं इन सभी बल्ब को अलग अलग सेपरेट कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कितने सारे बल्ब इसमें हो गए हैं, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि और भी बहुत सारे प्लांट हैं हमारे पास। तो मैं सिर्फ एक ही प्लांट को तो हर जगह पॉट में नहीं लगा सकती, तो इसीलिए जब आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर दे देते हैं हम लोग इधर उधर किसी को, या फिर कहीं और लगा देते हैं। क्योंकि प्लांट है, फूल निकलेंगे तो नेचुरल सी बात है, देखेंगे तो सुंदर लगेगा ही। तो एक एक करके मैंने सारे अपने जितने भी बल्ब थे सबको अलग कर लिया है। और देखिए अब मेरे पास कितने सारे बल्ब हो गए हैं। जो आप एक देख रहे हैं ना, एक बल्ब, इस एक बल्ब में कम से कम 8 से 10 बल्ब चिपके हुए हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। और मैंने अभी इसीलिए उन्हें अलग नहीं किया है कि नेक्स्ट ईयर इनको अभी मैं फिर से जब मिट्टी में लगा दूंगी तो फिर नेक्स्ट ईयर जब ये पनप जाएंगे फिर उसके बाद थोड़े बड़े होंगे तब मैं इनको अलग से सेपरेट करके और फिर नया पॉट दूंगी, और नहीं तो मैं किसी को दे दूंगी, क्योंकि इतने सारे बल्ब का मैं क्या ही करने वाली हूँ। तो अब इसको हमें पॉट कैसा देना है, तो देखिए इनके जो पॉट होते हैं वो बहुत गहरे नहीं होने चाहिए। बहुत गहरे पॉट देंगे आप तो जड़ें बहुत ज़्यादा फैलेंगी और इनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा मतलब फैलाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप इनको ऐसा चौड़ा मुंह वाला पॉट दीजिए ताकि ये बहुत सारे मल्टीपल हो सके, और जब ये इनमें फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेंगे आपस में। और रंग बिरंगे फूल लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। तो मैंने अब इसमें मिट्टी तैयार की है, तो चलिए मैं मिट्टी के बारे में बता देती हूँ।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मिट्टी ली है वो है 40% और 40% ही मैंने यहाँ पे रेत, बालू या बजरी जो भी आपको मिल जाए आसानी से वो ले लीजिए और उसके बाद आपस में मिक्स कर लीजिए। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट देना है। तो 40% तो हमारा रेत और जो मिट्टी होती है वो हो गया है। तो अब जो 20% बचता है उसमें हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी कंपोस्ट आपको इजीली मिल जाती है वो आप मिक्स कर सकते हैं। तो यानी 80% हमारा सैंड और मिट्टी हुआ और उसके बाद जो 20% बचता है वो हमारा कंपोस्ट हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हम बोन मील डालेंगे। तो जो बल्ब के प्लांट होते हैं उनको फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी जो बोन मील होता है वो मिक्स कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अभी मैंने खाली मिट्टी और रेत मिक्स की है, उसके ऊपर मैंने फिर यहाँ पे बोन मील डाल दिया है। बोन मील में फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है और वो दोनों ही जो बल्ब के प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। सभी चीज़ों को अब आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। और आप देखिए मैंने पॉट को पूरा नहीं भरा है, अभी मेरा जो पॉट है वो लगभग 60% ही भरा हुआ है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा उसमें हल्का सा गहरा गड्ढा करूंगी और जो मैंने बल्ब निकाले थे उनको अब मैं स्टेप बाय स्टेप लगा दूंगी। आपको बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितने ही छोटे पॉट में ये सारे लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे। पर अब मैं चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे बल्ब हैं वो थोड़े और बड़े हो जाए, इसलिए अब मैं इनको एक नया पॉट दे रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही बल्ब को मैं लगा रही हूँ उसके बाद जितनी भी ऊपर आपको पत्तियां दिख रही हैं ये सभी आपको कट कर देनी है। कट करने का क्या मतलब होता है, जब आप इसे कट करते हैं तो जो बल्ब होता है उसको एक इंडिकेशन मिलता है कि अब उसे फिर से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये अभी तक डोरमेंसी में चल रहे थे, इनका कोई भी ग्रोइंग पीरियड नहीं था। पर अब धीरे धीरे इनका ग्रोइंग पीरियड आएगा, तो इसीलिए ये काम आपको कर लेना है। सभी जो हमारे बल्ब हैं उनके बीच में आप 1 से 2 इंच का स्पेस दे सकते हैं। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होगी और भी ज़्यादा जो हमारे बल्ब हैं आसपास उनको बड़ा होने के लिए या मल्टीपल होने के लिए स्पेस भी मिलता रहेगा। आपको जितना भी ग्रीन पार्ट होगा ऊपर से वो सभी आपको काटते रहना होगा साथ साथ में। रेन लिली का जो बल्ब होता है, ये जो प्लांट होता है, इसको आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। साल में बस एक बार आपको ये प्रोसेस करना है, उसके बाद इसको समय समय पे पानी देते रहिए। और जब इसकी अच्छे से जब ग्रोथ होनी शुरू होती है, जैसे जब बारिश का मौसम आता है, तो उस समय आप इसको बस थोड़ा सा पोटैश दे दीजिए। इसके अलावा प्लांट को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट बहुत ही अच्छे से पूरे साल चलता है, जब तक इसमें फूल आते हैं, इसमें फूल खिलते रहते हैं। उसके बाद जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बस अगर आप चाहें तो समय समय पे उन जो पत्ते पुराने हो जाते हैं उनको कट करते रहिए, तो इसका जो ग्रीन लीव होता है ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे मैंने रूट्स को कट नहीं किया है, पर अगर आप चाहें तो इसके रूट्स को भी काफ़ी हद तक ट्रिम कर सकते हैं। जैसे आप 70 से 80% तक रूट को काट सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको एक अच्छा खासा पॉट दिया है, तो मुझे लगा कि रूट को काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी स्पेस है तो रूट अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो बचे कुचे थे उनको मैंने बीच में लगा दिया है। तो अभी हमने सॉइल को सिर्फ 60% तक ही भरा था। उसका एक रीज़न था क्योंकि अभी हमें बल्ब लगाने थे, और बल्ब लगाने के बाद अब हम इसको मिट्टी से ऊपर कवर करेंगे। तो देखिए मैंने सारे बल्ब को लगा लिया है सही तरीके से। अब इसके ऊपर हम मिट्टी को वापस से भुरभुरा देंगे। तो ये वही मिट्टी है जो हमने तैयार की थी, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख ली थी और बाकी को मैंने गमले में डाल दिया था। तो हमें इस तरीके से भर देना है कि जो हल्की हल्की सी जो इनकी ग्रीन ग्रीन आप लीव देख रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी सी ही दिखे, बाकी आपको अच्छे से कवर कर देना है। लेकिन हाँ, आपको बहुत गहराई में बल्ब को नहीं लगाना है। बल्ब अंदर तक गहराई में सिर्फ 1 इंच तक जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप गहरा कर देंगे तो बल्ब हमारे सड़ जाएंगे, उसमें से जो ये ग्रीन लीव्स होती है ये नहीं निकलेंगे। तो जैसे कि इसका नाम ही रेन लिली है, तो इसको तो पानी चाहिए ही चाहिए, और वो भी बरसात का पानी चाहिए। पर ये एक बल्ब का प्लांट है तो बल्ब सड़ सकते हैं ओवर वाटर से, इसीलिए जो इसकी मैंने सॉइल बताई है वो आपको सेम रखनी है जैसी कि वीडियो में मैंने आपको पूरी बताई है। तो फिर कितना भी पानी इस प्लांट में पड़ेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, समय समय पे आप फंगीसाइड ज़रूर प्लांट को दिया करें। जैसे 1 लीटर पानी में आप 2 से 3 ग्राम फंगीसाइड मिक्स करके और प्लांट को दे दीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी फिलहाल जब हमने इसको रिपोर्ट किया है तो हम इसे मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट देंगे,
उसके 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद से आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। बाकी अपडेट मैं आपको आगे दिखाती रहूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।